एक सज्जन बोले महाराज जी भागवत सुनने से क्या फायदा है। हमने कहा बेटा फायदा तो है। बोले महाराज जी हमें दिखाओ क्या फायदा है। हमने कहा बेटा टाइम आने तो समय पे पता चल जाएगा कि क्या फायदा हुआ। अरे महाराज जी इससे क्या होगा, आप तो बातें कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा ये बता तू शराब पीता है? हाँ हाँ थोड़ी थोड़ी कभी कभी पी लेते हैं। सिगरेट पीते हो? हाँ हाँ कभी कभी। वो बोला पी लेता हूं। हमने कहा तू शराब, आज 80% लोग दुनिया में शराब पी रहे हैं, 80% लोग सिगरेट पी रहे हैं। अब जरा आप लोग मुझे बताओ कि सिगरेट पीने से क्या फायदा है। लंदन, जापान, अमेरिका में तो महिलाएं सिगरेट पीती हैं और दोनों माँ बेटी पीती हैं। माँ आधी पिएगी फिर बेटी को दे देगी, बेटी पिएगी। हाँ सिगरेट लंदन वगैरह में तो सिगरेट पीना आम। लंदन में हम कथा करने गए तो वहां हम जा रहे थे तो हमने देखा हमारे आगे एक अंग्रेजन जा रही थी, उसकी बेटी भी थी, तो वो सिगरेट पी रही थी। तो वो पीती जाए और जब थोड़ी सी बची तो उसने बेटी को पकड़ा दी। तो पीछे उसकी बेटी 13-14 साल की रही होगी। तो फिर बेटी ने भी 2-4 सौटे लगाए, 2-4 कस लगाई। तो वहां सिगरेट पीना ये आम बात है, क्योंकि वहां संस्कार, अब कोई सत्संग तो होता नहीं है, अच्छी बात बताने वाला कोई है नहीं, तो फिर बुरी आदतें आ जाना स्वाभाविक है। जैसे बारिश हुई ना तो अब आप देखेंगे सड़क के किनारे कचरा बोना नहीं पड़ता, अपने आप कचरा जम जाता है। किसान लोग खेत में कचरा बोते थोड़ी हैं, पर फसल से ज्यादा कचरा हो जाता है। अपने आप खेत किससे भर जाता है? जोर से, कचरे से। बोना नहीं पड़ता कचरे को, घास वो खाद वाद नहीं डालनी पड़ती, दवाई ववाई, वो अपने से स्ट्रांग होता है। ऐसे ही है, किसान यदि खेत को जुताई ना करे, बुवाई ना करे, तैयार ना करे तो कचरा हावी हो जाएगा। उसी तरह सत्संग की जुताई बुवाई ना हो तो अपने आप कुसंग का, अज्ञान का कचरा हावी हो जाएगा। तो जहां नहीं सत्संग पहुंचता सब हावी है। तो ये बताओ सिगरेट पीने से कोई फायदा है? उत्तर दो, हाँ या ना। सिगरेट पीने से कोई फायदा नहीं है, पर बिना फायदे के लोग सिगरेट पी रहे हैं कि नहीं। शराब पीने से क्या फायदा है, पर बिना फायदे की शराब पी रहे हैं कि नहीं। जब तुम सिगरेट पीने में फायदा का ध्यान नहीं रखते कि क्या फायदा है, क्यों पिए सिगरेट, क्या फायदा है, जब सिगरेट पीने में फायदा का ध्यान नहीं रखते तो भागवत सुनने में, सारी जिंदगी में एक बार तो भागवत सुनते हो, उसमें भी फायदा नुकसान का ध्यान रखते हो। अरे फायदा नुकसान तो जो होगा, फायदा भागवत जी का वो मिलेगा ही, पर एक बार फायदे नुकसान को किनारे करके सुनो तो सही भागवत, देखो कितना आनंद है। जब बिना फायदे की सिगरेट पी सकते हो, बीड़ी पी सकते हो, तो भागवत नहीं सुन सकते। इसलिए और ये बात बता दूं कि सिगरेट बीड़ी का तो कोई फायदा नहीं है, पर भागवत तो अनजाने में सुन ली जाए। धुंधकारी तो मर चुका था, प्रेत बन चुका था, प्रेत को गोकर्ण जी ने भागवत सुनाया तो उसका भी उद्धार हो गया। भागवत जी तो अपना फल देंगी, आप चाहे जीते जी सुनो। इसलिए अपने दादा परदादा जो नहीं है उनके नाम से भी भागवत जी के पोथी पाठ करा दिया करो। अभी 22 तारीख से, फिर 22 जुलाई से भागवत जी के यहाँ पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत करा सकते हैं, बच्चों की सुख शांति समृद्धि के लिए करा सकते हैं। आज ही हमारे पास काशी से एक सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज जी हमें पुत्र की चाह थी, भागवत जी से पुत्र मांगा तो भागवत जी ने पुत्र दिया है, अब मन है कि भागवत जी कराएं। तो उन्होंने भागवत जी से मांगा। भागवत जी से कोई मांगे ना तो भागवत जी सब कुछ देती भी तो हैं, जिसने जो मांगा। बस श्रद्धा रखिएगा। ये भागवत कौन है? प्रत्यक्ष भगवान का वांग्मय, प्रत्यक्ष कृष्ण ये भी वांग्मय स्वरूप है। भागवत कौन है? साक्षात भगवान की वाणी ही तो है। तो जब आप भगवान की बात सुनेंगे तो क्या भगवान आपकी बात नहीं सुनेंगे? भागवत क्या है? भगवान की बात। भागवत क्या है? भगवान की वाणी। जैसे गुरु वाणी, गुरु ग्रंथ साहब, हाँ या ना, ऐसे भागवत जी कौन है? भगवान की वाणी। तो जो भगवान की वाणी सुनता है, जो भगवान की बात सुनता है, वाणी मतलब भगवान के द्वारा कही गई बात, जब आप भगवान की बात सुनेंगे तो भगवान भी फिर भक्त की बात सुनेंगे। अच्छा अब बताओ तुम्हारी क्या बात है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप भागवत सुनते हैं तो फायदा होता है कि नुकसान? बोलो। कितने लोग तो शराब छोड़ दिए भागवत सुन के, कितने लोगों का झगड़ा छूट गया भागवत सुन के, कितने लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया भागवत सुन के। तो ये फायदा ही तो है। कितने लोग
डिप्रेशन में थे, बाहर आ गए भागवत सुन के। कितने लोग आत्महत्या करने जा रहे थे, रुक गए भागवत सुन के। कितने बच्चों को पॉजिटिविटी मिली भागवत सुन के। तो भागवत देती ही तो है, ले क्या रही है। इसलिए आप भागवत सुना करिए जहां है। और भागवत सुनने का ना कोई खर्चा नहीं है। आज समाज में बड़ी भ्रांति फैलाते हैं कुछ लोग, अरे भागवत सुनाने का तो पंडित लोग बड़े ज्यादा पैसे मांगते हैं, पैसे लेते हैं। ऐसा आपने सुना होगा कि भागवत सुनाने का बहुत पैसा लेते हैं। अच्छा बताओ, आप इतनी सारी जनता, आप इतने सारे भक्त यहाँ बैठे हैं, आप भागवत सुन रहे हैं कि नहीं? बताओ कितना पैसा दिए हो? बोलो। क्यों भैया, चश्मा वाले भैया, आप भागवत सुनने आए हो ना? आज सुन रहे हो ना भागवत? कुछ पैसा लिया आपसे? लगा कोई 1 रुपया दिया आपने? देखो, 1 भी रुपया नहीं दिया आप लोगों ने, और आपको भागवत जी सुनने को मिल रही है कि नहीं? फिर टीवी पे आप लोग भागवत सुनते हैं, बताओ क्या पैसा लगता है? यूट्यूब पे भागवत सुन लेते हो आप, क्या पैसा लगता है? बेवजह ही लोग बदनाम करते हैं, भागवत सुनने का पैसा लगता है। भाई वो तो आपकी श्रद्धा है और आप देना चाहते हैं, आप देते हैं। और वो यजमान बनकर जो पाठ कराते हैं, तो जो खर्चे होते हैं जिस कार्य के, वो आप देते हैं, है ना? तो व्यर्थ में ही लोग बदनाम करते हैं, भागवत जी सुनाने के पैसे लेते हैं। भाई आप ये बताओ कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो पैसे लगते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अब 3 घंटे आप यहां बैठे हैं, आपके सामने ये माइक है, तो माइक वाले को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? ये लाइट है, लाइट का बिल देना पड़ेगा कि नहीं? आपको गर्मी ना लगे इसलिए एसियां चल रही हैं। एसी चल रही है तो बिजली नहीं लगेगी। पैसा कथा का नहीं होता, कथा में जो व्यवस्था लगती है उसका तो लगता ही है। लेकिन लोगों को मुंह चलाना है, मुंह चलाना है उन्हें। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, देखो जो नीचे नहीं बैठ सकता उसके लिए सोफे की व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था किसके लिए है? हमारे लिए कि आप लोगों के लिए? बोलो। आप आम भक्तों के लिए है, सबके लिए? अब बताओ, ये सोफे में बैठे हैं, इनसे कोई पैसा लिया क्या? अब तो देखो, अच्छी बातें यदि बताई जाएं, आज समाज में क्या है, अच्छाई को कोई नहीं देखता, बुराई को सब देखते हैं। बात ऐसी है ना, पूरे शरीर में मक्खी जाकर केवल घाव में बैठती है। कुछ लोगों की फितरत ही होती है कि सिर्फ कमियां ढूंढना और बदनाम करना बेवजह। और हमारे युवा उनके भड़कावे में आ भी जाते हैं, उनको लगता है ये ठीक कह रहे हैं। वो कभी पटल पे आकर देखते नहीं है कि चीजें क्या सही हैं और क्या गलत है। सुनो, जब आपको कोई कहा करे ना कि फलाने गलत है, तो एक बार आप खुद अपनी आंखों से देखने की कोशिश किया करो। एक बार खुद आप अपनी कसौटी में खरा उतारने की कोशिश किया करो, क्योंकि कही गई बातें कई बार सही नहीं होती। जैसे एक धोबी ने कह दिया कि सीता माता गलत है, एक धोबी ने कहा तो दूसरे ने सुना, तो दूसरे ने भी मान लिया, तुम कह रहे हो सकता गलत हो। करते करते पूरी अयोध्या ने मान लिया कि सीता माता गलत है। लगभग अधिकाधिक लोगों ने मान लिया कि सीता माता, किसी ने सीता मां से पूछने की कोशिश नहीं की, किसी ने सीता माता का पक्ष समझने की कोशिश नहीं की। सबने सीता माता पर उंगलियां सीधा दाग दी। ये उंगली, किसी पर उंगलियां उठा देना कितना सरल है, पर रियल तक पहुंचना, यथार्थ तक पहुंचना कितना कठिन। माता सीता पर उंगलियां उठाई गई, और माता सीता जबकि बिल्कुल पवित्र हैं, गंगा की तरह, अग्नि की तरह, पर फिर भी उंगलियां उठाई गई। ये कथा हमें ये सबक देती है कि कभी किसी पर बेवजह उंगलियां नहीं। अच्छा ये बताओ, आपके कितने बच्चे हैं? आप सबसे प्रश्न है मेरा, कितने बच्चे हैं आप लोगों के? किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी का 1 है। क्यों? पढ़ाते हो बच्चों को, स्कूल की फीस भरते हो ना? कितनी भरते हो?
कोई 1000 रुपए, कोई 2000 रुपए महीने का, कोई 5000 रुपए महीने का, कोई 10,000 रुपए महीने का, हाँ या ना? कोई 500 रुपए महीने का, कोई 200 रुपए महीने का। भरते हो ना? बोलो हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 या 3 या 4 या 5, अधिक से अधिक, हाँ या ना? और आप सारी जिंदगी में केवल 2 या 3 या 4 बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना पाते हैं। बोलो हाँ। लेकिन ये दास अनिरुद्ध, बहुत आसान है उंगलियां उठा देना किसी बात को लेकर, लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में 125 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई, रहना फ्री, खाना फ्री, सारे बच्चों की कॉपी किताब सब फ्री। अब आप कहते हो कि अनिरुद्धाचार्य कथा सुनाते हैं, पैसा लेते हैं, तो कोई पैसा लेके मैं अपना बंगला थोड़ी बना रहा हूं। बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि बच्चे पढ़ जाएं। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन बच्चों के माता पिता असमर्थ हैं। और वो गुरुकुल, जो गुरुकुल अंग्रेजों ने, मुगलों ने बिगाड़ा, वो गुरुकुलों की स्थापना कर रहे हैं कि पुराना भारत फिर से दिखने लग जाए, प्राचीनता फिर से दिखने लग जाए। गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं निःशुल्क। अब बताओ, आप अपने एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना परेशान है? आप अपने 1 या 2 बच्चों की फीस भरने में कितना परेशान है? लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहां का जो गुरुकुल है ना, वो इंग्लिश मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम नहीं, संस्कृत मीडियम है। संस्कृत साहब, जहां बच्चों को संस्कृत में बात कराई जाती है, संस्कृत ही बोलते हैं वो बच्चे। क्या पढ़ते हैं बच्चे? वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं। जो हमारे पुराने वेद पुराण इतिहास है, क्या उन्हें पढ़ाना लिखाना, क्या उनका संरक्षण करना सही नहीं है? बोलो। चाणक्य गुरुकुल ही तो चलाते थे, सांदीपनी जी गुरुकुल ही तो चलाते थे। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल बना 1812 में, इंग्लैंड में पहला स्कूल कब बना? 1812 में, लगभग 1812। उस समय जब इंग्लैंड में पहला स्कूल बना 1812 में, उस समय हमारे भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। ऑन रिकॉर्ड इतिहास बोल रहा हूं, मन से नहीं बोल रहा हूं। देख लेना, आप सब चीजें सर्च कर लेना। इंग्लैंड में पहला स्कूल कब बना? कर लो गूगल, आ जाएगा। लगभग 1811। उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल थे। अब आप देखिए भारत का स्तर क्या था, पढ़ाई का, शिक्षा का। अंग्रेज आए, मुगल आए, सारे गुरुकुलों को उजाड़ा। सबसे पहले किसे उजाड़ा? ये जितने मंदिर उजाड़े गए थे औरंगजेब के द्वारा इत्यादि मुगलों के द्वारा, ये मंदिर क्यों उजाड़े गए थे? क्योंकि एक एक मंदिर में 1-1 हजार बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं थी। तो मंदिर उजाड़ने का अर्थ ही था गुरुकुल उजाड़ना। ये मंदिर और गुरुकुल कंबाइंड हुआ करते थे। जैसे गौरी गोपाल मंदिर, अब गौरी गोपाल मंदिर को कोई उजाड़ देगा तो गौरी गोपाल गुरुकुल अपने आप उजड़ जाएगा। बात समझ में आई? गौरी गोपाल गुरुकुल को यदि उजाड़ना है तो गौरी गोपाल मंदिर को उजाड़ दीजिए, गौरी गोपाल गुरुकुल उजड़ जाएगा। उजड़ेगा क्या होगा? जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई खत्म। जो ज्ञान यहां से दिया जाएगा पौराणिक वैदिक, आज स्कूलों में जो आप पढ़ रहे हो वो ज्ञान भारत का नहीं है। वो ज्ञान भारत का, बताओ जी, स्कूल में जो आप पढ़ रहे हैं वो ज्ञान कहां का है? भारत का है? नहीं, भारत का इतिहास नहीं है वो। भारत का प्रामाणिक इतिहास क्या है? गुरुकुल। गुरुकुल में जो ज्ञान मिलेगा वो प्रामाणिक है, भारतीय ज्ञान है। तो गौरी गोपाल गुरुकुल आज 125 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। और सभी बच्चे, सोचिए, सवेरे 4 बजे जागते हैं बच्चे, 4 बजे जागते हैं, नहाते धोते, 6 बजे तक वो संध्या वंदन से फ्री होकर 6 बजे पहली क्लास चालू हो जाती है बच्चों की। आप मेरी बातों पे बिल्कुल यकीन ना करना, आके देखो।
जो हम कहते हैं ना, केवल गाल नहीं बजाते, करते हैं, मुंह नहीं चलाते बेवजह। सवेरे 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है बच्चों की। पहली क्लास स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर बच्चों का ब्रेक होता है, तो नाश्ता, सुबह नाश्ता 8 साढ़े 8 बजे के बीच बच्चे जलपान करते हैं। फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर पढ़ाई स्टार्ट, फिर पढ़ते हैं, फिर भोजन आया, भोजन करते हैं, भोजन के बाद 1 घंटा विश्राम करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। आखिरी क्लास 8 बजे पूरी होती है। सुबह 6 बजे से लेकर कोई कोचिंग की सोचिए, बच्चों को यहां पढ़ाना भी, उनको कोचिंग भी यहीं कराना, उन्हें याद भी कराना। ऐसा नहीं कि बच्चे आ गए हैं घर से तो नहीं, उनकी पूरी जिम्मे, उन्हें पढ़ाना, उन्हें याद कराना। आजकल स्कूलों में क्या है, स्कूल वाले पैसा अलग लेते हैं और फिर कोचिंग कराना ही पड़ता है आपको, कोचिंग का अलग। ऐसा पढ़ाओ ना साहब के कोचिंग की जरूरत ना पड़े, ऐसा पढ़ाओ कि कोचिंग की जरूरत। अब गौरी गोपाल गुरुकुल में ऐसा ही पढ़ाते हैं। लगभग टीचर जो यहाँ गुरुजन हैं, वो बिल्कुल हर 2-2 घंटे के लिए अलग, 3-3 घंटे के टीचर एक अलग है। अब बताओ, इतनी सारी व्यवस्था के लिए पैसा लगता है कि नहीं? बोलो। तो लोगों को ये तो दिखता है कि कथा सुनाने का रुद्धाचार्य पैसा लेते हैं, उन्हें ये नहीं दिखता कि वो पैसा लगा कहां रहे हैं, समाज की कितनी सेवा हो रही है। एक पक्ष दुनिया देखती है, दूसरा पक्ष नहीं देखती। अच्छा ये बताओ, 125 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में हैं, हमें किसने बोला कि तुम पढ़ाओ? ये तो हमारा धर्म है कि भाई यदि हमारे द्वारा, आपके द्वारा कोई बच्चा पढ़ जाए और राष्ट्र के काम आ जाए, तो इससे बड़ी योग सेवा क्या होगी बताओ? हमारे ऊपर किसी का दबाव थोड़ी है कि तुम 125 बच्चे रखो, ये तो हमारी खुशी है, प्रसन्नता है। तो मेरी मां, गौरी गोपाल आश्रम को समझने के लिए आपको वृंदावन एक बार कभी ना कभी समय निकाल कर आना चाहिए और यहाँ की सेवाओं को अपनी आंखों से देखना चाहिए। लोग जो कहते हैं उन कही सुनी बातों को आप यदि मान लेंगे तो आपका धर्म के प्रति आपको नफरत होने लग जाएगी। आज दुनिया चाहती है कि धर्म के प्रति आपके अंदर नफरत पैदा हो जाए। वो क्या कर रहे हैं कुछ लोग षड्यंत्रकारी, कि आपके हृदय में संतों के प्रति नफरत घुसाना चाहते हैं ताकि आप संतों से नफरत करें, और संतों से नफरत करेंगे तो फिर धर्म कहां से अंदर जाएगा तुम्हारे, और जब धर्म नहीं होगा तो पतन हो जाएगा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में, आपसे मेरी विनती है, एक बच्चे को आप गोद लीजिए और एक बच्चे की शिक्षा का सहयोग आप अपनी ओर से करने लायक हो तो करो। देखो हम आप लोगों से कहते हैं आप सेवा करो, सहयोग करो, आपका मन है तो आप करिए, नहीं मन है तो आशीर्वाद दीजिए। पर सेवा हो रही है गौरी गोपाल। कितने लोग मानते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में सेवा हो रही है? दिल से कितने मानते हैं? अच्छा देखा किस किसने है सब चीजों को? वृद्ध माओ को, अखंड रसोई को, कहां की सेवाओं को देखा है? देखिएगा, देखिएगा फिर मानिएगा। कहा ना मानिए किसी का, मेरा भी कहा ना मानिए, देखा मानिए अपनी आंखों का। आओ चलते हैं आज की दिव्य कथा में। कल हमने भागवत जी में सुना क्या कि भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य लीला की, गोवर्धन की लीला। क्या लीला करी? गोवर्धन। भगवान ने एक उंगली से क्या उठाया? जोर से गिरिराज जी को उठाया। अब आप बताओ कि भगवान कृष्ण गोवर्धन को क्यों उठाते हैं? मैया कहां चली गोवर्धन उठाने? आज गिरिराज जी को भगवान ने एक उंगली पर उठाया। किस पर उठाया? एक उंगली पर। एक उंगली पर उठाकर बच्चों, भगवान ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी और गिरिराज जी को पुनः स्थापित किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। गिरिराज जी को भगवान ने उठाया। अच्छा गिरिराज जी को उठाकर क्या मैसेज दिया? गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन, गाय का। अच्छा ये बताओ आज भारत में सबसे ज्यादा गाय किसके पास है? गृहस्थों के पास या संतों के पास?
आज भारत में सबसे ज्यादा गौ माता गृहस्थों के पास है या संतों के? जोर से, जोर से। ऐसे ऐसे संत हैं मेरी मां जिनके पास 5,000 गाय, किसी संत के पास 10,000 गाय, किसी संत के पास 50,000 गाय, और किसी किसी संत के पास 1 लाख तक गाय है। अब बताओ, संतों ने गाय को बचाकर सही किया कि गलत? तो जिन संतों ने गाय को बचाया है उन संतों को भी लोग गलत कहते हैं कि नहीं? जब आप कहते हो बाबा ढोंगी है, बाबा पाखंडी है, तो भाई ये मत कहा करो कि बाबा ढोंगी है या बाबा पाखंडी है। एक का नाम लेके कहो कि फलाना पाखंडी है, फलाना ढोंगी है। बाबा कह दोगे तो उसमें तो सब आ जाएंगे, और सब आ गए तो क्या गाय की सेवा करने वाले जो सालों से सेवा कर रहे हैं, जिनका जीवन चला गया सेवा करते करते, आज संत ना होते मेरी मां तो गाय केवल फोटो पे नजर आती, प्रत्यक्ष तो होती ना गाय। आज गाय बची है ना तो संतों के बल पर बची है, उन संतों के बल पर जिन संतों को आज कुछ लोग दिन भर पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं। गाय तो सड़क में घूमती है ना तो लोग उठाकर बूचड़ खाने ले जाते हैं। रात को 2 बजे ट्रक वाला आता है, भरता है, सीधा कसाई ले जाता, काट देता है। आज गाय सुरक्षित है कहीं तो संतों के पास, और जहां 1 लाख गाय है, अब गौरी गोपाल गौशाला में 350 गौ माता है, 350 गाय। तो 350 गाय जहां है तो भैया उन गाय की सेवा के लिए कुछ लगता है पैसे वैसे के नहीं? तो लोगों को लगता है बाबाओं को तो जंगल रहना चाहिए। आजकल लोग क्या कहते हैं, बाबाओं को तो जंगल में रहना चाहिए। बताओ भैया कौन से जंगल में रहे? जंगल छोड़े क्या तुम लोगों ने? कौन से जंगल चले जाएं बताओ? जंगल जाएंगे तो वन विभाग उठा के फेंक देगा। इसलिए सोचिए, आज लोग संतों को कितना टारगेट करते हैं। संतों को पाखंडी बताने में, ढोंगी बताने में बहुत लोग लगे हुए हैं कि इन्हें सिद्ध करें कि ये पाखंडी है। अब मेरी मां, दूसरे लोग हिंदुओं को गाली दें, सनातन धर्म को गाली दे तो चलता है, मुसलमान गाली दे तो चलता है, क्रिश्चियन गाली दे तो चलता है, लेकिन कम से कम हिंदू साधु समाज को, साधु संतों को हिंदू समाज तो कम से कम गालियां ना दे, वो तो सम्मान करे अपने साधुओं का, अपने संतों का। तुम तो अपने सनातन धर्म में साधु संतों का आदर करो। जो गलत है उसका नाम लेके कहा जाए कि ये आदमी गलत है। अब टीवी पे क्या दिखाते हैं, बाबा ढोंगी, बाबा पाखंडी। भाई बाबा कौन सा बाबा? नाम ले लो उसका। अब आप तो एक तराजू में सबको तौलते चले गए, हाँ या ना? इसलिए कई बार एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसका मतलब ये नहीं 5 उंगली एक सी नहीं होती। संतों के प्रति श्रद्धा रखिएगा। आज आपकी श्रद्धा को बार बार ठोकर मार के तोड़ने की कोशिश चल रही है। श्रद्धा बनती है, फिर कोई ऐसा केस हो जाता है कि श्रद्धा फिर टूट जाती है, फिर बनी, तब तक फिर कुछ ऐसा हो गया, फिर टूट गई। इसलिए जो संत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा ये बताओ, कोई कुछ गलत करता है तो वो सबको पता लग जाता है फलाने ने गलत किया। आज मुझे ये बताओ कि जब कोई गलत करता है तो सबको पता लग जाता है कि देखो गलत किया इसने, पर जो सही करता है क्या उसके बारे में सबको पता लग पाता है? नहीं ना, नहीं ना। हाँ, यही अंतर है। गलत का प्रचार जल्दी हो जाता है, अच्छे का प्रचार नहीं होता। ये सच्चाई तो ये है कि लोग अच्छा देखना ही नहीं चाहते, लोग तो केवल बुरा देखने के लिए बैठे हैं कि भाई कब बुरा हो, कब हम देखें। अच्छा लोग देखना ही नहीं चाहते। इसलिए आप तराजू के 2 पलड़े हैं, जो अच्छा पक्ष है उसको भी रखिए, जो बुरा पक्ष है उसे भी रखिए। केवल भारतीय संस्कृति को दिन रात गलत 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 कहा जा रहा है, दिन रात सोशल मीडिया भरी पड़ी है गलत गलत कहने से, हाँ या ना? एक अच्छा पहलू भी है। संत लोग क्या करते हैं मालूम? संत लोग गायों के लिए ना दिन रात लगे रहते हैं, कसाईयों से छुड़ाते। अब बताओ,
जो ट्रक में गाय भर के जाती है कसाई और वो पकड़ जाती है गाय, मतलब उसे बचा लिया जाता है, तो वो गाय कहां जाती है? गौशालाओं में जाती है। और गायों के लिए चारा तो चाहिए कि ना? अच्छा बताओ, भूसे का क्या रेट है बाजार में, जरा बताइए। क्यों भैया, आप बताओ भूसा क्या रेट चल रहा है बाजार में? नहीं पता? आप बताओ भूसा क्या रेट चल रहा है, बोलो। आज वर्तमान में भूसा लगभग 11 रुपए किलो बिक रहा है। 11 रुपए, 12 रुपए किलो, 13 रुपए किलो तक। अब आप बताओ, एक गाय दिन में कितना भूसा खाएगी? कम से कम 3-4 किलो तो खा जाएगी, 5 किलो, हाँ या ना? 3 किलो तो कम से कम मानो। और केवल भूसा नहीं खाएगी, थोड़ा चारा भी चाहिए, थोड़ा सा दाना भी चाहिए। तो बताओ, ये दाना, ये चारा, ये भूसा फ्री में आता है? और संत लोग सेवा करते हैं, तो बताओ संतों की कोई फैक्ट्री लगी है क्या? संतों के कोई बिजनेस है क्या? अरे संत तो सदा गृहस्थों के आश्रित रहा है, भगवान के आश्रित रहा है, और गृहस्थ लोगों को आज्ञा करता कि भाई आज गाय को तुम्हारी तरफ से भूसा मिलना चाहिए, ताकि तुम्हारा धन गाय की सेवा में लगे। तुम गृहस्थ, तुम सहयोग नहीं करोगे गाय के लिए, तो संतों की कोई फैक्ट्री है क्या? इसलिए सेवा करो। आजकल सेवा, पैसा तो लगना ही है साहब। फ्री में आजकल भूसा नहीं आ रहा है, आ रहा तो बता दो। भूसा नहीं आता। और मिलाने वाले भ्रष्टाचारी ऐसे हैं कि कुछ लोग भूसे में भी पत्थर मिला के वजन बढ़ाते हैं, हाँ या ना? फिर आपको क्या लगता, बेईमानी कहीं नहीं है? सब जगह गाय के भूसे तक में बेईमानी है। एक नेता नहीं चारा खा गया रहा, बाद में जेल गया, चारा घोटाला। तो ये गाय का चारा खाने वाले कितने लोग हैं? इसलिए गाय का हक तक लोग खा जाते हैं। इसलिए तुम्हारे बाप दादे कह गए हैं कि पहली रोटी गाय की निकाला करो, पहली रोटी गाय की निकाला करो, ताकि गाय सुरक्षित रहे। कितनी गायों को पेट भर भोजन नहीं मिलता। कई गौशालाओं में गाय तो हैं, पर गायों को खिलाने के लिए कोई देने वाला भूसा नहीं है, कोई जाते ही नहीं है। तुम्हें फुर्सत मिलती है संडे के संडे, मॉल जाती हो, मॉल जाते हो, क्या जाते हो अपने पास की गौशाला, देखते हो वहां की हालत? केवल बाबाओं का काम है क्या गौ की सेवा करना? तुम्हारा काम नहीं। और जो सेवा कर रहे हैं गालियां और दे रहे हो आप लोग के बाबा ढोंगी या पाखंडी है। एक तो वो करे, भीख मांग मांग के पूरा कर रहा है, और तुम गालियां और दे रहे हो। इसलिए गृहस्थ में देखो, हम सब एक ही देश में रहते हैं, एक ही समाज में रहते हैं, हम सबको एक दूसरे को समझना। संत गृहस्थ ये अलग नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? आज के 20 साल पहले गांव में भिखारी आता था। बताओ भीख मांगने का तरीका क्या था आज के 50 साल पहले? आप बताओ दादाजी, आप पुराने हो, आपके गांव में पहले भिखारी आता था, कैसे मांगता था भीख? ना, आप नहीं जानते, आप बताओ। हा? कैसे मांगता था भैया भीख? सुनो, ऐसे नहीं। पुराने जमाने में भिखारी आता था, पहले आपके द्वार पर एक भजन सुनाता था। क्या सुनाता था? या कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। वो खंजनिया लेता था हाथ में और बजाता था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और पूरा भजन गाकर 2 मिनट कीर्तन करके फिर बोलता था माता भिक्षाम देही। ये परंपरा थी भारत में आज से 50 साल पहले। मेरे बचपन तक में मैंने ये परंपरा देखी है, मुझे याद है। अच्छा बताओ ऐसा क्यों था? मतलब भिखारी भी भीख फ्री का नहीं खा रहा है, वो कह रहा है कि पहले तुम्हारे द्वार पर आकर भगवान का कीर्तन करूंगा, पहले जो मेरे पास कीर्तन का धन है पहले मैं तुम्हें दूंगा, फिर तुम हो सके तो मुझे पेट भर रोटी दे देना। मतलब वो रोटी भी मांगता था, तो फ्री की नहीं मांगता था, पहले तुम्हें सुनाता था भजन कीर्तन। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य है, पहले आपको 3 घंटे कथा सुनाएगा, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, फिर कहेगा कि आपका मन है तो दो, नहीं तो आशीर्वाद दो। आपका मन है तो वृद्ध माओ की सेवा करो, आपका मन है तो यहाँ की रसोई में सहयोग करो, वरना आशीर्वाद दो। फ्री में कहा? अब लोगों को क्या लगता, बाबा जी तो फ्री में कमा रहे हैं, फ्री का है? फ्री का कैसे है भाई? सबको आज सबकी नजर किस पर है? संतों पर।
कि ये क्या कर रहे हैं। किस संत लोग यदि किसी की गाड़ी में बैठ जाएं तो लोगों के पेट में दर्द, अरे बाबा जी के बाद बड़ी गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं। हम आपकी गाड़ी में बैठ जाएं ना तो लोगों को ये लगता है गाड़ी महाराज जी की है। हेलीकॉप्टर में बैठ जाए तो लोगों को लगता है हेलीकॉप्टर ने कहा देखो बाबा जी हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। हा? फ्लाइट में बैठ जाए तो लोगों को दिखा, अरे देखो बाबा जी फ्लाइट में बैठे घूम रहे हैं। सब में दिक्कत है लोगों को। लोग काम नहीं देखते, लोग मेहनत नहीं देखते, संतों के द्वारा की गई समाज की सेवा नहीं देखते, केवल वो उंगलियां खड़ी करते हैं। तुलसीदास जी जैसे संतों का क्या योगदान है देश में, जरा बताओ। क्या दिया तुलसीदास जी ने, क्या दिया समाज को। तुलसीदास जी संत हैं और बताओ संतों ने क्या दिया गृहस्थों को। आप बताओ तुलसीदास जी ने क्या दिया, क्या दिया। तुलसीदास जी ने समाज को वो रामचरितमानस देकर समाज को आज तक आपके बच्चों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देकर के गए हैं। सूरदास जी, कबीरदास जी, ये सब वो संत हैं जिन्होंने समाज को एक नई सीख देने के लिए दोहे दे गए, अपनी अपनी भाषा में एक समाज को एक अच्छा ज्ञान देकर के गए हैं। ये बात सही है कि गलत है। तो संत लोग तब भी समाज को सही मार्ग दिखाते थे, आज भी सही मार्ग दिखा रहे, हाँ या ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन गाय का वर्धन करके समाज को मैसेज दिया कि जैसे मैं मतलब कृष्ण भगवान होकर गाय की सेवा करते हैं तो हम कृष्ण के भक्त होकर गाय की सेवा तो करें। यदि कृष्ण को पाना है तो कृष्ण की गाय का सम्मान तो करना पड़ेगा। जो गाय को अपमानित करे और कृष्ण की आरती उतारे, तुम कन्हैया की पूजा करो और गाय को घर से निकालो तो कन्हैया खुश होंगे। इसलिए गाय की सेवा करो, गाय का सम्मान करो। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए, बाद में सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। आज भगवान का मन हुआ रास रचाने का। यमुना के तट पर बांसुरी बजाई भगवान ने। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई। वाह, काहे बजाई। रंतुम, रमण करना है। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, गोपियों को भगवान ने बांसुरी बजा करके पुकारा, आओ देवी आओ। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया। क्या गाया बोलो। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, सारी गोपियां काम में लगी थी। अच्छा, भगवान ने जब बांसुरी बजाई ना तो सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़कर दौड़ती हैं श्री कृष्ण की ओर। भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनती हैं, गोपियां दौड़ती हैं पागलों की तरह। भगवान श्री कृष्ण सारी गोपियों को बुलाते हैं, स्वागतम गो महाभागा, आओ। जब आई गोपियां तो भगवान ने पूछा क्यों आई हो, क्यों आने का हेतु क्या है। गोपियां बोली प्रभु हम आपका दर्शन करने आपके बुलाने पर आई। क्यों आई हो, जाओ अपने अपने घर। भगवान ने कहा जाओ। गोपियां बोली आ गई, अब जा नहीं सकती। अच्छा, गोपियां सारा काम छोड़कर आती हैं कृष्ण से मिलने के लिए। अच्छा बताओ, श्री कृष्ण कौन है जिससे मिलने इतनी गोपियां आती हैं। कौन है ये कृष्ण और कौन है ये गोपियां। भैया बताओ ये कृष्ण कौन है। क्यों, कृष्ण कौन है भैया, पीले भैया, कृष्ण कौन है जिनसे इतनी गोपियां मिलने आ रही हैं। कौन है कृष्ण, कौन, ईश्वर। कौन है कृष्ण, हाँ? कौन ईश्वर, भगवान। कौन है कृष्ण, हाँ? कौन है कृष्ण, हाँ? कौन है कृष्ण। कृष्ण है साक्षात नारायण भगवान। कौन है कृष्ण, भगवान।
और भगवान से मिलने कौन आ रहा है? गोपियां। ये गोपियां कौन है जरा बताओ? गोपियां कौन है? भगवान की कौन कौन है? भगवान की गोपियां मैया। कृष्ण की गोपियां कौन? पीछे वाली पीली मैया बताएंगी। हाँ, बैठे बैठे। हाँ, लघु सिद्धांत। बेटा बताओ, गोपियां कौन है? ये गोपियां भगवान की भक्त हैं। कौन है? भक्त। कौन सी भक्त? ये गोपियां पिछले जन्म में बहुत तपस्या की, और जब भगवान ने पूछा कि तुम तपस्या करके चाहती क्या हो प्रभु, वे संत थे, भक्त थे, स्त्रियां थी, पुरुष थे, सबसे पूछा कि आप क्या चाहते हो। उन गोपियों ने कहा प्रभु हम आपको चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आप हमें प्राप्त हो जाओ। तो भगवान ने पूछा तुम हमें किस रूप में प्राप्त करना चाहती हो या चाहते हो? तो भगवान से गोपियों ने कहा, जैसे मीरा ने तपस्या करी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मीराबाई से भगवान ने पूछा मीरा क्या चाहती हो? बोले प्रभु आपको चाहती हूं। तो मुझे किस रूप में चाहती हो? तो मीराबाई ने कहा मैं आपको किस रूप में चाहती हैं? जोर से, किस रूप में भैया? पीछे वाले भैया, मैं आपको पति के रूप में चाहती हूं। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में चाहा? आप मेरे क्या बन जाओ? पति। मीराबाई ने कृष्ण को पति रूप में चाहा। उसी तरह जितनी गोपियां थी, अच्छा बताओ मीराबाई भक्त है या नहीं? भक्त है। अच्छा भक्त तो है, पर उन्होंने भक्ति किस भाव से करी? पति भाव से। उसी तरह जो भगवान की गोपियां हैं, इन सबने भक्ति की, पर भगवान को चाहा पति के रूप में। अच्छा पति के रूप में, तो पति का मतलब क्या होता है? आप पति के रूप में चाहो। अच्छा आपका जो पति है, इसके अलावा भी आपका कोई पति है? बोलो मैया, आपके पति के अलावा भी आपका कोई पति है क्या? उत्तर दो, हाँ या ना में। मैया ना बोलो या हाँ बोलो, यस या नो। ना। पीछे वाली मैया, आपके पति के अलावा कोई है क्या दूसरा पति? उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं, हाँ या ना, जोर से। ना, हाँ या ना। मैया क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं, गोलमाल है सब, गोलमाल। भैया आप बोलो मेरी माँ, हाँ या ना। ये मैया को बोलने दो। कहां चली गई मेरी माँ? हाँ या ना। पति के अलावा कोई और है पति आपका? अभी तो हाँ कर नहीं थी, अब कह रही हो ना ना ना, गलती से निकल गई महाराज। हाँ, आपके पति के अलावा भी आपके एक पति हैं। कौन से पति? राष्ट्रपति। नहीं है, राष्ट्रपति आपके पति नहीं है। हम सबके पति हैं, राष्ट्र के पति है ना वो। जैसे राष्ट्रपति होता है, ऐसे भगवान भी पति होते हैं। जैसे आप गाती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। भैया गाते हैं आप? आओ गाएं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। तो भगवान हम सबके कौन है? कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। अच्छा सबके प्राणों के पति भगवान ही तो हैं कि नहीं है? आप मानती हो इस बात को कि नहीं मानती हो?
तो बताओ, तो आपके जो पति हैं ये तो फोटोकॉपी हैं, ओरिजिनल तो भगवान ही है सबके पति। आपको ये वाला पति कब मिला रामलाल? 25 साल बाद। और कितने दिन के लिए मिला, कितने वर्षों के लिए? कुछ महीने, कुछ वर्ष, कुछ आदमी 70 साल तक साथ रहते हैं, 80 साल तक रहते हैं, 85, उसके बाद एक तय हो जाता है। 85-90 साल में फिर एक पति या पत्नी में दो में से कोई क्या हो जाता है? तय। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? तो तुम्हारा पति मिला 20 साल बाद या 25 साल बाद, और 70-80 पहुंचते पहुंचते तय हो गए, कोई पत्नी हो गई या पति हो गया। तो ये यात्रा कितने दिन की थी, कितने साल की? ये जो तुम्हारा पति था ये तो तुम्हारी जिंदगी की यात्रा में मिला एक मुसाफिर था, एक यात्री था, मिला। या मेरी पत्नी, मेरा पति, ये सब यात्री है। मेरी जीवन यात्रा में मेरी पत्नी मिल गई, मेरा पति मिला, मैं रहा उसके साथ, कुछ साथ समय गुजारे सालों तक। फिर दो में से एक का टाइम आया, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। फिर हमारा भी टाइम आया, हम भी टैं, वो भी टैं, दोनों टैं। बात खत्म। यही तो जीवन है, ये जिंदगी की यात्रा है आपकी। और इस यात्रा में पत्नी मिलती है, पुत्र मिलता है, परिवार मिलता है, दोस्त मिलते हैं, और मिलते हैं और बिछड़ते चले जाते हैं। ये ना नियम है, आया और गया, आया और हाँ, ये जीवन है साहब, ऐसे ही है। ये सब परमानेंट कोई नहीं है जगत में, कोई ना परमानेंट है कोई। तो पत्नी और पति कौन है? ये तुम्हारा जो पति है ये यात्री है, कुछ वर्षों का साथी है, टाटा बाय बाय कह देगा। असली तो वो है जो शादी के पहले भी था, और शादी के कौन है? भगवान वही है, वो ही आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। वही है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, वही है पति। अच्छा चलो बताओ, पति किसे कहते हैं? मैया, आप बताओ, लाल मैया, कच्ची मैया, बताओ। अरे तुम बोलो मेरी माँ, पति किसे कहते हैं? पीली मैया बताओ, पति किसे कहते हैं? पति, पति परमेश्वर। अरे पति की परिभाषा दो, परिभाषा। परमेश्वर तो है ही, पति की परिभाषा दो मुझे, क्या है पति, किसे कहते हैं पति? हु इज पति? भैया व्हाइट वाले, आपकी शादी हो गई, पति बन गए, बताओ पति किसे कहते हैं? चलो आप ये बताओ, पत्नी किसे कहते हैं? जीवन संगनी तो आम भाषा है, कहते ही हैं। परिभाषा दीजिए पत्नी की, पत्नी की परिभाषा, पत्नी को परिभाषित कीजिए, पति को परिभाषित कीजिए। चलिए ये भैया हमारे परिभाषित करेंगे पत्नी को। क्या परिभाषा होती है पत्नी, किसे कहते हैं पत्नी? जो मारे तिनपा, हाँ? जो सुख में साथ दे और दुख में मार के चली जाए। हाँ? चलो मेरी माँ, ये पीली मैया बताएंगी, बताओ पति किसे कहते हैं? चलो हम बताएं, सुनो, पति किसे कहते हैं? पारक्षणे धातु से पति बनता है, जो आपको पतन होने से बचाए, जो आपका पतन होने से बचाए, जो आपका पालन करे, जो आपको नरक जाने से बचा ले, पतित होने से बचा ले, वो पति है। पति किसे कहते हैं? जो आपकी रक्षा करे, जो आपकी, पारक्षणे धातु, जो आपकी राष्ट्रपति, जो राष्ट्र की रक्षा करे वो राष्ट्रपति। जो अब सेना किसके हाथ में होती है? बोलो, राष्ट्रपति के हाथ कंट्रोल में होती है। सेना को कंट्रोल कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्र की रक्षा करने वाले का नाम राष्ट्रपति। उसी तरह पत्नी की रक्षा, इसलिए पति का कर्तव्य क्या है?
तुलसीदास जी कहते हैं कि पत्नी को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। आप अकेले छोड़ देंगे, कल को उस पर कोई संकट आया तो कौन संभालेगा? इसलिए पति वही है जो अपनी पत्नी की हर समय रक्षा करे। रावण सीता माता को चुरा कर ले गया तो राम सीता माँ की रक्षा करने लंका पहुंच गए कि नहीं? रावण को मार के सीता माँ की रक्षा करी ना। तो जो रक्षा करे वो पति, जो पत्नी की रक्षा करे वो पति है। आपका पति आपकी रक्षा करता है? आपका परिवार, सुनो, पुरुषों से कह रहे हैं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता यदि तुम्हारी पत्नी का अपमान कर रहे हैं तो उस समय आपको अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, क्योंकि ससुराल में आपके सिवा उसका कोई नहीं। कई बार ससुराल वाले एक तरफ हो जाते हैं, सास अलग खाओ 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 खाओ, ससुर अलग खाओ खाओ, जेठानी भी खाओ खाओ, देवरानी भी खाओ खाओ, जेठ भी, सब एक तरफ बेचारी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं। वो बेचारी परेशान, पति भी अब चुपचाप बैठा, वो भी कुछ ना बोल, कुछ बोल दे रहा है, वो भी खाओ खाओ कर रहा, बेचारी वो पत्नी अकेली सिमट के रह गई। अब ये बताओ कि वो ससुराल में किसके भरोसे है? ये बताओ। यदि आप सारे एक पक्ष में चले जाओगे तो उसका पक्ष रखने वाला कौन है? तुम्हारी पत्नी सही है या गलत है वो अलग विषय है, लेकिन आपको उसका साथ देना चाहिए, है ना? उस समय जब सब विपरीत हो तब अपनों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जब पति लोग अपनी पत्नी का ऐसे वक्त में साथ नहीं देते तो फिर पत्नी समझ लेती है कि मेरा पति बना तो है पर ये मेरी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ या ना? भगवान राम जब माता सीता वनवास जाने लग गई तो कैकेयी माता ने वनवासी कपड़े दिए सीता माता, ये पहन ले, वो सारे कपड़े उतारो राजसी, सारे जेवर उतरवा लिए। कैकेयी माँ ने, मंथरा ने वनवासी सिंपल कपड़े लाकर सीता माँ को दिए। और सीता माँ जब उन्हें पहनने लग गई तो सीता माँ को पहनना नहीं आया, भाई वो कपड़े कभी पहने ही नहीं। तो सीता माँ को कपड़े भगवान राम ने अपने हाथों से पहनाए। सीता माँ को कुछ नहीं आता तो राम जी सपोर्ट करते। तुम्हारी बहू को कुछ नहीं आता तो तुम ताने मारती हो, यही सीख के आई हो अपने बाप के घर से, यही सिखाया तुम्हारी माँ ने। क्यों? सब माँ ही सिखाएगी, तुम नहीं सिखा सकती हो कुछ तुम भी सिखा दो। तुम्हारी बेटी ही तो है वो, बहू मतलब बेटी, सिखा दो ना, माँ बन जाओ ना। तुम सास काहे बनी बैठी हो? रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते ना मेरी माँ। केवल बहुएं समझदार हो, सास समझदार ना हो तो भी रिश्ते नहीं चलते। बहुएं समझदार हैं तो सासों को भी समझदार होना चाहिए, सास समझदार है तो बहू को भी समझदार होना चाहिए। और रिश्ते, चाहे बहू परेशान हो या सास परेशान होए, आखिर परेशान तो घर ही है ना। चाहे मेरी पत्नी परेशान हो या मेरी माँ परेशान हो, मुझे तो दोनों में ही कष्ट है। हाँ या ना? मुझे तो दोनों में तकलीफ, मतलब पुरुष वर्ग को तो दोनों में तकलीफ है। पत्नी परेशान है तो भी उसे कष्ट है, और माँ परेशान है तो भी उसे कष्ट है। इसलिए रिश्तों को मैनेज करिए, संभालिए। माता सीता का पूरा साथ भगवान राम ने दिया। माता सीता के पांव में जरा चोंच मार दी थी कौआ बनकर इंद्र के बेटा जयंत ने, तो बताओ फिर राम ने क्या किया था? भैया बताओ क्या किया था? हाँ? राम ने धनुष बनाया तिनके का, बाण बनाया तिनके का और चलाया। उस इंद्र के बेटा जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में ना बचा। सीता मां से जरा पंगा ले लिया इंद्र के बेटे ने, चोंच मार दी चरण में, खून बह गया माता सीता के पांव से। राम जी ने देखा खून मेरी पत्नी के चरण से, किसने किया? वो जा रहा कौआ चोंच मार के बाण मार दिया। वो ब्रह्मास्त्र बन गया बाण। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी निकल बाहर, मेरे यहां मत आना, राम जी से पंगा लिया है तूने, चल। इंद्र के पास गया, खुद का बाप ना बचा पाया जयंत को, शंकर जी ने बाहर कर दिया, चल यहां मत आना। त्रैलोक्य में शिव ना बचा पाए, ब्रह्मा ना बचा पाए, खुद इंद्र ना बचा पाए। तब वो जयंत नारद जी के पास गया, क्या करे? नारद जी ने कहा जा माता सीता के चरणों में गिर, जिनकी तूने अपमान किया जन सीता का, उनके पांव में गिर। सीता माँ के पांव में गिरे। तब राम जी, सीता माँ ने राम जी से कहा प्रभु ये बच्चा है, क्षमा कर दे। राम जी ने क्षमा की। क्या मतलब हुआ आपका?
मतलब पत्नी का जरा अपमान किया तो राम जी उसे बचाने वाला त्रैलोक। पति किसे कहते हैं? जो ना पत्नी का अपमान करे और ना पत्नी का अपमान होने दे, वो पति है। चलो बताओ अब पति किसे कहते हैं? पति किसे कहते हैं वो तो हमने बताया कि जो अपमान ना करे ना अपमान होने दे। अब पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी भी पारक्षणे धातु से बनी है। जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले उसका नाम पत्नी है। पतन मीन्स, उदाहरण से समझते हैं, जब आप अपने जैसे कुछ बेटा क्या करते हैं, जैसे कल एक वृद्ध माता आई यहाँ और बोली कि मेरी बहू ने कहा कि तुम अपनी माँ को घर से निकाल दो वरना मैं तलाक दे दूंगी। अब जरा सोचिएगा, एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि तुम अपनी माँ को घर से निकाल दो वरना मैं तुम्हें तलाक दूंगी। अब ये बताओ कि चलो बेटे ने माँ को निकाल दिया, माँ गौरी गोपाल आश्रम में आ गई। अब क्या हुआ? पत्नी और पति दोनों अब प्यार से रह रहे हैं, लेकिन बेटे ने किसे निकाल दिया घर से? जोर से, जोर से। अब आप बताओ कि जिस बेटे ने अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को निकाल दिया हो, वो बेटा उसने पुण्य किया कि पाप किया? क्या किया? अच्छा, अब ये पाप उसने क्यों किया था? किसके कारण किया था? जोर से। पत्नी के कारण, क्योंकि पत्नी ने बोला कि या तो माँ को रखो या हमें। तो पति को पापी किसने बनाया? पत्नी ने। तो जिम्मेदार दोनों हुए, पति भी जिम्मेदार हुआ, पाप का भागीदार पति भी बना और पत्नी भी बनी, पत्नी ज्यादा बनी। अब बताइए उसका पति इस पाप के कारण कहां जाएगा? नरक जाएगा। तो पत्नी ने अपने पति को नरकगामी बना दिया। बोलो हाँ। माँ को घर से निकलवा कर पत्नी ने अपने पति को नरकगामी बना दिया। और जो पत्नी अपने पति को नरक भेज दे वो पत्नी पत्नी नहीं है। पत्नी तो वो है जो कहे, यदि बेटा कहे कि मैं माँ को निकाल दूंगा तो पत्नी कहे स्वामी जी आप अपनी माँ को निकालोगे तो माँ कहाँ जाएगी? कौन उसे खाना देगा? पाप लगेगा माँ को निकालोगे। आप माँ को गलत बातें ना बोला करो, पाप लगेगा। जो पत्नी अपने पति को समझा बुझाकर हर पाप से बचा ले वही तो पत्नी है। तुम अपने पति को वश में कर लो। आप लोग अपने पति को क्या करो? वश में करो, और वश में करके उस पति से अच्छे काम कराओ। माँ बाप की सेवा करवाओ। माँ बाप की सेवा करेगा तो वो स्वर्ग वैकुंठ का गामी बनेगा। और तुमने निकलवा दिया बस में करके कि अब तो मेरा पति मेरे अंडर में है, मेरी उंगलियों पे नाचता है, तो चल तू अपनी माँ को निकाल दे, तब तो पति नरकगामी होगा। तो जो पतन से बचाए वो पत्नी है, जो पतन कराए वो पत्नी नहीं है। अब बताओ पति किसे कहते हैं? आप अभी बताए ना परिभाषा उदाहरण के साथ, पति किसे कहते हैं? हाँ, अब बताओ पत्नी किसे कहते हैं? मैं ये बताओ। जो अपने पति को पाप से बचाए, जो अपने पति को पाप से बचाए और सदा उसका तन, उसका मन, उसका धन सदा धर्म में लगाए, धर्म की तरफ लगाए उसका मन, उसका तन, उसका सब, तब पत्नी सार्थक है। तुम्हारा पति यदि नालायक निकल जाए, माँ को निकालने वाला हो जाए, तो क्या तुम पत्नियों की जिम्मेदारी नहीं है कि तुम अपने पतियों को समझाओ कि तुम अपनी माँ को क्यों निकाल रहे हो? कल को हमारा बच्चा आएगा, वो हमें और आपको निकाले, कैसा लगेगा? पत्नियों का सुनो, पत्नी केवल पत्नी नहीं होती, पत्नी एक अच्छा मित्र भी होती है अपने पति की। हाँ या ना? पत्नी एक अच्छा मित्र होती है। आप अपने पति की क्या हो? केवल पत्नी नहीं, एक अच्छी मित्र हो, एक अच्छी सलाहकार हो, एक अच्छी माँ हो। तुम हर समय पत्नी ही थोड़ी रहती हो। जब तुम भोजन परोसती हो अपने पति को, उस समय तुम पत्नी नहीं होती, उस समय तुम माँ बन जाती हो। उस समय तुम्हारे अंदर वात्सल्य होता है। स्त्री हर क्षण अपना स्वरूप बदलती है, कभी माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी पत्नी। पत्नी वो केवल उस समय होती है जब वो अपने पति के साथ केवल अपने पति के साथ केवल वो जब वो संतानोत्पत्ति के लिए प्रयास करती है या पुरुष प्रयास करता है, जब गर्भाधान होता है, उस समय
स्त्री और पुरुष का संबंध पति पत्नी का होता है। बाकी समय आपके बगल में आपकी पत्नी बैठी है, कोई बात कर रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, आप हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उस समय वो पत्नी नहीं है आपकी, उस समय वो आपका मित्र बन जाती है। मित्र की तरह आप उससे बात करते हैं, हाँ या ना? जब परोसती है तो मां बन जाती है। अब ये सब चीजें बहुत गहरी हैं, इनके स्वरूप को समझना, शास्त्रों ने सब चीज का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, हर रिश्ते का। तो पति और पत्नी की व्याख्या समझ आई। तो भगवान कृष्ण कौन है? सबके पति। पति मतलब सबकी रक्षा करते हैं, प्राणों की रक्षा। यदि अन्न ना दें भगवान, वायु ना दें भगवान, अभी कोरोना में ऑक्सीजन के मारे मारे फिरे के नहीं, एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन 50-50 हजार में बिका, फिर भी ना मिल पाए लोगों को, और मर गए कुछ लोग ऑक्सीजन के अभाव में। अब बताओ वो ऑक्सीजन कौन दे रहा है? भगवान नेचुरल दे रहे हैं कि नहीं? तो भगवान ही तो आपको ऑक्सीजन देके आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। हर क्षण अभी ऑक्सीजन ना मिले आप अभी मर जाओगे। तो हर क्षण हम सबके प्राणों की रक्षा कौन कर रहा है? बोलो। किसान खेत में बीज बोता है, ना फसल हो तो क्या कर लेगा किसान? तो अन्न देकर भगवान हम सबका पालन कर रहे हैं। पानी ना बरसे तो क्या कर लोगे? हाहाकार मच जाएगा। तो पानी बरसा के भगवान हम सबका पालन कर रहे हैं। तो भगवान हम सबके कौन हुए? जो पालन करे वो पति होता है। तो भगवान सबके पालन हार। तो भगवान सबके, तो बताओ आप में से कितनों के पति भगवान है? क्यों भैया? व्हाइट कुर्ता, आपके पति भगवान है कि नहीं? क्यों आपको प्राणों की जरूरत नहीं है क्या? तो प्राण देने वाले कौन? पति। मतलब तुम लोग ये समझते हो वो पति जो हमारे पप्पू का पापा बन जाए। आप लोग पति बस इतना ही समझते हो कि जो ये बच्चे पैदा करवाए वो पति। आप लोग ना पति का मतलब बस इतना ही जानते, उससे ज्यादा नहीं। पति मतलब रक्षक। इसलिए पुराने जमाने में राजा के पास एक पति होता था, सेनापति। क्या? सेनापति। मतलब उसे पति क्यों कहते हैं? जो सेना की रक्षा करे, जो राज्य की रक्षा करे, वो कौन होता है? तो पति शब्द जहां है वहां पति मतलब पप्पू के पापा पति नहीं, रक्षा अर्थ से पति है। जो रक्षा करे वो पारक्षण धातु से पति। किस किस को समझ में आया? पति मतलब हमारी रक्षा कौन करता है? भगवान। तो भगवान हम सबके, भगवान ही हम सबके पहले पति। तुम हो एक अगोचर सबके। अब बताओ किस किस के पति भगवान हैं? सबके हैं। तो हम सब भगवान के ही हैं, वही हमारे रक्षक, सबके नाथ जगन्नाथ। कल जगन्नाथ जी की यात्रा है क्या? कल जगन्नाथ जी की क्या है? कल जगन्नाथ जी के बारे में बताएंगे आपको हम। अच्छा आपको आज बता दूं, कल जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा है। साल में एक बार भगवान अपने मंदिर से निकल करके अपनी मासी माँ के घर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की एक माँ है, नाम है गुंडीचा। ये गुंडीचा और इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो गुंडीचा और इंद्रद्युम्न ये वही हैं जिन्होंने जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनवाया और जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा, जगन्नाथ जी की सेवा हुई। तो ये दोनों जगन्नाथ जी का रोज पूजन करने। अच्छा इनका महल, रानी ने ऐसी जगह महल बनाया कि जगन्नाथ जी के ठीक सामने, कि वो वहां बैठकर अपने घर में वो जगन्नाथ जी को रोज देख सके। आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बिल्कुल सीधी निकलती है और सीधे महलों में जाती है। 1 किलोमीटर की दूरी में लगभग वो महल है और वहां से सीधा जगन्नाथ जी दिखते हैं। तो गुंडीचा और राजा इंद्रद्युम्न रोज जाते जगन्नाथ जी की पूजा करते। उनके प्रेम, उनकी पूजा से एक दिन जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। जगन्नाथ जी ने कहा, मां कुछ मांग लो। राजा से कहा क्या मांगोगे? राजा बोले नहीं, मैं नहीं कुछ मांगता।
कुछ आप दर्शन दिए हैं और क्या चाहिए? अच्छा कुछ मांग लो, माँ से पूछो। तो जगन्नाथ जी ने माँ गुंडीचा माँ से कहा, माँ तुम्हें क्या चाहिए? माँ ने मना कर दिया, प्रभु हमें कुछ चाहिए छोड़ी, आपकी पूजा आपके दर्शन से हमें अच्छा लगता है, हम आपसे प्रेम करते हैं, कुछ चाहते नहीं। भगवान बोले आपके कोई संतान नहीं है। अच्छा उन राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। भगवान जगन्नाथ जी बोले कि आपके कोई संतान नहीं है, आप कहो तो मैं आपको एक संतान दे दूं। श्रेष्ठ गुंडीचा माँ रोने लग गई। भगवान बोले माँ क्यों रो रही हो? माँ ने कहा प्रभु आपने ये क्यों कह दिया कि मेरे कोई संतान नहीं है? मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कोई संतान नहीं है। भगवान ने कहा मैं आपके भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं, तुम्हारी कोई संतान नहीं। गुंडीचा माँ ने कहा प्रभु मेरी संतान है। कौन? 3 संतान है मेरी, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। भगवान बोले माँ मेरे से क्या छिपा है, आपके कोई संतान नहीं है। भगवान से माँ गुंडीचा ने कहा माँ प्रभु जो मैं देख सकती हूँ शायद आप नहीं देख पा रहे, क्योंकि आप भगवान हैं। भगवान हो तो आपको भगवान की तरह सब दिखता है, पर मैं माँ हूं इसलिए मुझे माँ की तरह सब दिखता है। मुझे लगता है कि मेरे 3 संतान हैं, तो बताओ फिर उनका नाम क्या है? जगन्नाथ जी ने पूछा जब आपके 3 संतान है नाम बताओ। गुंडीचा माँ ने कहा कि प्रभु मैं आपको, बलभद्र जी को, जगन्नाथ जी को और सुभद्रा मेरी बेटी, कृष्ण और बलभद्र मेरे बेटे, मैं आपको अपने पुत्र रूप में देखती हूँ। अब तो जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। अब तो वो माँ कहकर बुलाने लग गए जगन्नाथ जी। जब भी पूजा करने आती तो प्रकट होकर भगवान उनके हाथ से भात खाते, केसर वाला मीठा, और दाल खाते, और जो मैया खवाएं भोग लगाते जगन्नाथ जी, गोद में बैठकर खाते गुंडीचा माँ के। ऐसे करते 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 माँ का बुढ़ापा आ गया। अब माँ बिस्तर पर आ गई। अब बिस्तर पर आ गई तो कैसे वो मंदिर जाएं और कैसे वो दर्शन करें? तो माँ एक दिन रो रही, गुंडीचा माँ प्रभु मैं आपका दर्शन करने नहीं आ पाई, मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई, हे प्रभु दर्शन कैसे होंगे? तब जगन्नाथ जी ने कहा माँ तुम रोज मेरा दर्शन करने आती थी, अब मैं तुम्हारा दर्शन करने आऊंगा। तब से भगवान जी अपना रथ तैयार करते हैं और अपने रथ पर बैठते हैं, भक्त उस रथ को खींचते हैं और भगवान अपनी माँ से मिलने के लिए, गुंडीचा माँ से मिलने उनके महलों में जाते हैं और कुछ दिन वहां रहते हैं और माँ का लाड़ लड़ाते, माँ का लाड़ प्यार लूटते हैं, लेते हैं। माँ की गोद में बैठकर माँ खिलाती है और फिर भगवान अपने मंदिर आ जाते हैं। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चल रही है, हजारों वर्षों से चल रही है। ये कहानी हजारों साल पुरानी कथा है, सत्य कथा है। ये सत्य कथाएं तब से लेकर आज तक भगवान ने कहा माँ तुमने मुझे पुत्र रूप में स्वीकारा है, मैं ही अब तुम्हारा पिंडदान करूंगा। आज भी जब पिंड श्राद्ध पक्ष आते हैं ना, तो राजा रानी गुंडीचा माँ और इंद्रद्युम्न नाम के राजा के नाम से जगन्नाथ जी के हाथ से आज भी श्राद्ध पक्षों में पिंडदान और तर्पण उनके नाम से कराया जाता है। राजा रानी, क्योंकि ये अपना माता पिता मानते हैं उनको। और आज तक सैकड़ों हजारों साल से जगन्नाथ जी आज भी वो मंदिर दर्शन करने जाते हैं। उसी यात्रा को रथ यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ जी की दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जिस रथ को खींचने के लिए लाखों की संख्या में भक्त लोग जगन्नाथ जी जाते हैं। आषाढ़ का ये पावन महीना होता है। कल 7 तारीख को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ होगी। कल आप लोग भी अपने घर में अपने गोपाल जी का श्रृंगार जगन्नाथ जी के रूप में करना। कल आप लोग भी अपने शालिग्राम भगवान को जगन्नाथ जी के रूप में श्रृंगार करना। और आप कल भगवान को मीठा चावल बना के, चावल बनाना मीठा, थोड़ा सा मिश्री डालकर, क्या डालेंगे? मिश्री डालेंगे चावल में, और वो मीठा चावल केसर डालेंगे, थोड़ा केसर के कुछ पत्ते, और मीठा चावल बनाकर और भगवान को भोग लगाइएगा। भगवान के लिए कल
मटकी में दाल बनाइएगा, सिंपल चावल भी बनाइएगा, सिंपल चावल भी, और मटकी में दाल बनाइएगा, मटकी में, और मटकी में पकी हुई दाल सिंपल, और चावल और मीठा चावल। जगन्नाथ जी को तुलसी पत्ता डालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे जगन्नाथ जी, हम बड़े पापी अभागी हैं, हम आपका दर्शन करने पूरी नहीं आ सके, जगन्नाथ मंदिर नहीं आ सके, आपकी रथ यात्रा में हम सम्मिलित नहीं हो सके। हे प्रभु, कभी ऐसी कृपा करना जगन्नाथ जी कि कभी हमें भी इन हाथों से आपके रथ का स्पर्श करने का, खींचने का अवसर प्राप्त हो। कभी आप भी अपनी यात्रा में दासी को या दास को कभी सम्मिलित कीजिएगा। हे प्रभु, आज आप ये प्रसाद पाइए, वो चावल का बढ़िया भगवान जी को, जगन्नाथ जी को भोग लगाइएगा। और जगन्नाथ जी, जब 2 आषाढ़ आते हैं, पुरुषोत्तम महीना आता है ना, साल में 3 वर्ष में एक बार, तो जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब जगन्नाथ भगवान की क्या होती है जानते हैं? मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है? नए जगन्नाथ भगवान प्रकट होते हैं और पुराने जगन्नाथ भगवान का हृदय निकालकर नए जगन्नाथ जी में स्थापित कराया जाता है, जिसे हृदय परिवर्तन लीला कहते हैं। ये हर 14, 15, 18 सालों में एक बार ये होता है। जब 2 आषाढ़ आएंगे तब ये लीला होगी। और आपको बता दूं कि पुराने जो जगन्नाथ जी होते हैं, फिर उनको वहां शमशान है, गड्ढा खोद कर, जैसे हम सबका अंतिम संस्कार होता है, ऐसे भगवान जी का भी अंतिम संस्कार होता है। अच्छा ये बताओ, जन्म लिया और मर गए, जन्म लिया और मृत्यु हो गई, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जगन्नाथ भगवान कोई शिला या कोई लकड़ी नहीं है। जगन्नाथ जी आज भी हैं, और वो भाई मरे, मृत्यु किसकी होती? जो है उसी की ना होगी। तो जगन्नाथ भगवान की मृत्यु होने के पहले उनका ये क्रिया, अंतिम शमशान में क्रिया पूरी होने के पहले नए जगन्नाथ जी बनाए जाते हैं। और जगन्नाथ जी कहाँ बनते हैं? उस एरिया में नीम का पेड़ होता है, उसे स्वप्न देकर जगन्नाथ जी पुजारी को बताते हैं कि फलानी जगह पर नीम का पेड़ है। उस नीम के पेड़ पर शंख और चक्र होना जरूरी है, नेचुरल, उसमें शंख और चक्र के निशान होते हैं। फिर उसे सोने की कुल्हाड़ी से काटा जाता है, उसे लाया जाता है कीर्तन करके, उससे फिर जगन्नाथ जी बनते हैं। जगन्नाथ जी तैयार हुए और फिर जगन्नाथ जी को पुराने जगन्नाथ जी से हृदय निकालकर नए जगन्नाथ जी में प्रवेश कराया जाता है, और पुराने जगन्नाथ जी को उनका जो शमशान है वहां, उसमें विसर्जित किया जाता है। ऐसे जगन्नाथ जी जो सदा रहते हैं, ऐसा नहीं कि जगन्नाथ जी कोई मूर्ति है, कोई शिला है, कोई विग्रह ना, साक्षात भगवान है जगन्नाथ जी, साक्षात रूप है ये जगन्नाथ जी का। ऐसे जगन्नाथ जी को यहीं से नमन करिए, प्रणाम करिए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। भगवान गोपियों को बुलाते हैं और गोपियों की सेवा को स्वीकार करते हैं। गोपियां भगवान के दर पर आई हैं सारा सब कुछ सर्वस्व लेकर के। भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया। गोपी मतलब भगवान की पत्नियां, गोपी मतलब जन्म जन्म के तप करने वाले साधु संत। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियां आई, काम धाम चुदुहंत्यो व्ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाहा। सारी गोपियां अपना काम छोड़ छोड़ कर आई। भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया। कहा क्यों आई हो? जाओ अपने पति के पास। पति कैसा हो? दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग के धनो पीवा। पति अंधा लंगड़ा बहरा काना कैसा हो? पति भगवान होता। नारी का धर्म है कि वो पति की सेवा करे। पति कैसा हो? पति अंधा लंगड़ा कैसा हो? कौन है? भगवान। गोपियां बोली प्रभु अब तो आप हमारे पति हो, हम सबको छोड़कर आपके पास आई हैं, आपको छोड़कर कहां जाए। भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया और गोपियों के संग रास लीला स्टार्ट हुई। कृपया आप सब मुझे बताओ ये रास क्या है? ये रास में क्या हुआ, क्या था? क्यों भैया, ये रास का मतलब क्या है?
हाँ हाँ, आपसे पूछ रहे। दादाजी बताओ, मूंछों वाले, चश्मा वाले, रास मतलब चश्मा लगाए रहो, क्या है रास का मतलब? हाँ भाव। भैया बताओ रास मतलब? तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। देखो आपको हंसी आई, क्यों आई हंसी? क्योंकि आज तक आप लोगों ने यही सुना है कि रास का मतलब कैरेक्टर ढीला है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या भगवान कृष्ण रास रचा रहे हैं तो क्या ये रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला है? उत्तर दो। क्या कृष्ण के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सही है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला? तो क्या कृष्ण का कैरेक्टर ढीला, ऐसा कह देना कुछ लोगों के द्वारा, बॉलीवुड के द्वारा, सही है? अभी आप लोग भी तो हंसे, क्योंकि आप लोग भी तो यही सुनते चले आए हैं। आपने कभी सही अर्थ जानने की कोशिश नहीं की, आप सुनी सुनाई बातों को मानते चले आए और अपने भगवान। अभी आप जो हंसे ना, ये किस पर हंसे? कृष्ण पर। तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, ये कह के आप लोग हंसते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये किस पर हंस रहे हो जरा बताओ? ये भगवान कृष्ण पर आप हंस रहे हो। ये जो डायलॉग आप सुनते हैं ना, ये मूवियों के, पिक्चरों के, बॉलीवुड के द्वारा दिए गए हैं ये सब। ये सनातन धर्म को सोचिए कितने तरीके से इन लोगों ने हिंदुओं की बुद्धि बिगाड़ दी। भगवान का अपमान कर रहे हैं आप, वो भी हंसते हंसते। अब आप बताओ, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो कैरेक्टर ढीला को इन लोगों ने रास लीला से कनेक्ट कर दिया कि नहीं? तो अब आप बताओ कि कृष्ण ने जो रास रचाया, क्या वो कैरेक्टर ढीला की लीला थी? उत्तर दो, उत्तर दो पीछे वाले। तो फिर आप लोग ये बातें क्यों फैलाते हो समाज में? क्यों भगवान पर इस तरह हंसते हो? क्यों नहीं समझते सही अर्थ? आप बताओ, श्री कृष्ण जो एक उंगली से पहाड़ उठाते हैं, जो इतना सा मुंह खोल के मुख में ब्रह्मांड दिखाते हैं, जो कालिया नांग पर नाच करते हैं, नृत्य करते हैं, जो अग्नि पीते हैं, वो भगवान जो सुदर्शनधारी, सुदर्शन से सारे दुष्टों का संहार करते हैं, वो कृष्ण जो महाभारत हारे हुए अर्जुन को जिता दिया, वो कृष्ण जिनकी गीता आज तक दुनिया पढ़ रही है, क्या वो कृष्ण का चरित्र ढीला हो सकता है? कृष्ण साक्षात नारायण है, क्या भगवान का चरित्र ढीला हो सकता है? ऐसी बातें करते हैं आप, और आप खूब मजे लेके हंसते हैं। अब बताओ मुझे कि जब श्री कृष्ण ने रास रचाया, उस रास में कौन कौन आया था? गोपियां आई, और कौन आया? शंकर जी आए। क्या बनकर आए शंकर जी? गोपी। और शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को तीसरी आंख से जलाकर भस्म किया है। शंकर जी ने कामदेव को तीसरी आंख से जलाकर, अब जो शिव कामदेव को जलाने वाले हैं, वो क्या कहते हैं? हे श्याम सुंदर, हमें अपने रास में सम्मिलित कर दो। अब बताओ, जिस रास में सम्मिलित होने शंकर जी आए, क्या वो रास कैरेक्टर ढीला की लीला रही होगी? यदि कैरेक्टर ढीला की लीला थी, तो उस रास में शंकर जी क्या कर रहे थे? इसका मतलब तुम्हारी सोच में इस तरह का गंदगी भर दी गई कि तुम अपने भगवान पर भी हंस रहे हो। भगवान कृष्ण की जो रास लीला हुई, वो भगवान से शंकर जी भी आए तो गोपी बनकर आए। गोपी मतलब स्त्रियां नहीं, गोपी एक भाव है। जैसे हमारे देश में अभी कुछ महीने पहले, साल भर पहले, एक G20 समारोह हुआ, G20, जिसमें हमारे भारत में 20 देशों के नेता आए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिले। तो वो अन्य देशों के नेताओं से हमारे देश के नेता मोदी जी जब मिले, तो वो मिलन का नाम क्या रखा? बोलो, क्या नाम रखा उस मिलन का? उस मिलन समारोह का नाम रखा G20 सम्मेलन। हाँ या ना? जैसे
देश के नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो नाम G20 सम्मेलन। उसी तरह जब भगवान अपने भक्तों से मिलकर उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं तो उस भक्त और भगवान के मिलन का नाम होता है रास। ये भगवान और भक्त के एक मिलन का, एक प्रोग्राम का नाम था रास। जैसे इस प्रोग्राम का नाम है भागवत। हम और आप मिल रहे हैं किसके द्वारा? भागवत जी के द्वारा। तो भगवान का मिलन था किससे? गोपियों। अच्छा ये गोपियां कौन? अच्छा बताओ, क्या ये गोपियां कृष्ण के पास वासना लेकर गई थी? बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आपके अंदर बहुत वासना है। फॉर उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण से समझिएगा। माना कि आप काम वासना में डूबे हैं, आपके अंदर वासना है, तभी आपके सामने आपकी माता आ जाए, मां, तो क्या आप उस काम वासना की ही दृष्टि से अपनी मां को देखोगे क्या? उत्तर दो। नहीं, आप अपनी पत्नी को अलग दृष्टि से देखते हैं और अपनी मां को अलग दृष्टि से। ये बात सही है कि गलत है? बोलो, सही है। अच्छा, कोई कितना भी बड़ा कामी व्यक्ति हो और यदि उसके सामने मां आ जाए तो वो उसका काम तुरंत समाप्त हो जाएगा, उसके अंदर की वासना तुरंत समाप्त हो जाएगी। ये बात सही है कि गलत है? सोचिए कि जब मां को देखकर वासना मिट जाती है तो भगवान को देखकर भला किसी के अंदर वासना का जन्म कैसे हो सकता है? जिस परमात्मा को देखने से, अच्छा ये बताओ, आप मंदिर जाते हो बिहारी जी, तो क्या बिहारी जी के मंदिर में जाकर आपके अंदर कोई काम वासना होती है? जगन्नाथ जी जाते हो तो भगवान का दर्शन करते हो, उस समय कोई वासना होती है? बोलो हाँ या ना। यदि होती भी होगी आपके अंदर तो मंदिर जाके उतनी देर के लिए समाप्त हो जाती है। हाँ या ना। अब सोचो कि जिनके मंदिर में वासना टिकती नहीं है, भला वो साक्षात कृष्ण के आगे क्या गोपियों के अंदर वासना टिकी रही होगी? क्या वासना रही होगी उनके अंदर? गोपियां कृष्ण के पास कोई वासना लेकर नहीं गई, ये गोपियां तो कृष्ण से प्यार करती हैं। और सुनो, जहां वासना है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां वासना है वो स्वार्थ होगा, जहां प्रेम होगा मेरी मां वहां कोई वासना हो ही नहीं सकती। प्रेम और वासना ये दोनों अलग अलग विषय हैं। हाँ या ना। जहां वासना है वहां प्रेम नहीं है और जहां प्रेम है वहां नहीं हो सकती, दोनों नहीं हो सकते एक साथ। इसलिए भगवान गोपियों के संग मिले और गोपियों के संग जो रास रचाए, गोपियों को छोड़कर अभिमान आया, चले भी गए, अंतर्धान भी हो गए। गोपियों को लगा कि कृष्ण कहाँ गए, रोई गोपियां और गीत गाने लग गईं। गोप्या ऊचो जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वतात्रिः दयितदृश्यता दीक्षुतावका वैधेतं शरदोदासये साधुजात श्रीमुषा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका अरद निघ्नो गोपियां जब भगवान अंतर्धान भय, सारी गोपियां, राधा रानी बोली प्रभु मैं थक गई। भगवान बोले आओ, कंधे पर उन्हें भी छोड़ा। भगवान चले गए, गोपियां आपस में रोती हुई आगे बढ़ी। गोपियों को राधा रानी का दर्शन हुआ और विरह की आग में डूब गई, जलने लगी विरहाग्नि में। कृष्ण की लीला करने लग गई गोपियां। किस तरह पूतना को मारा वो सारी लीला
कभी एक सखी कृष्ण बनकर, एक यशोदा बनकर वो लीला जो कृष्ण ने की वो हूबहू उसे चित्रित करती हैं, वो लीला करती हैं। और भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े प्रेम से, कृष्ण गोपियां आपस में ही कृष्ण कृष्ण पुकारती रोती हैं, हे कृष्ण कहाँ चले गए, हे गोविंद कहाँ, हम मर जाएंगे आपके बिना। सारी गोपियां हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे प्रभु हा नाथ, हा रमण कहाँ हो श्याम सुंदर, हे प्रभु हमें छोड़कर कहाँ चले गए। गोपियां तड़प गईं, एक क्षण के लिए गए, तड़प गई। जो भगवान के लिए तड़पता है ना, वही भगवान को पाने का अधिकारी होता। जो भगवान को पाने के लिए तड़पता नहीं है, वो भगवान को पाने का अधिकारी नहीं है। गोपियां तड़प रही हैं, मर जाएंगे, अधिकम जयति जन्मना प्रजहा, हे गोविंद कौन जानता था ब्रज को, जब से आपका जन्म हुआ तब से अधिकम जयति, इस ब्रज मंडल की जय जयकार अधिक हो गई है। श्याम सुंदर कहां चले गए हमें छोड़कर। हे प्रभु हमारे प्रेम पूर्वक हृदय, हमारे हृदय में रमण करने वाले स्वामी, हम तो आपकी बिनमोल दासी, सुरतनाथ ते शुल्क दासीता, हम आपकी निःशुल्क दासी, कोई चार्ज नहीं लेती आपसे और आपकी दासी बनकर रहती हैं। हे प्रभु हमारा अपराध यदि हुआ है तो हमें क्षमा कर दीजिए। अस्त्रों से शस्त्रों से मारना ही मारना नहीं है कन्हैया, यदि मारना है तो एक बार सुदर्शन से क्यों नहीं मार देते, अपने विरह में तड़पा तड़पा के क्यों मारना चाहते हैं। देखिए जरा गोपियों की विरह की स्थिति देखिए, क्या कहती हैं गोपियां, यदि मारना था तो कालिया नांग के विष से क्यों बचा लिया, मर जाने दिया होता। हे श्याम सुंदर हम आपके बिना कैसे जिएंगे। देखो भगवान के बिना ना जिया जाए, भगवान के बिना ना रहा जाए, ये प्रेम है, और रह लिया जाए तो ये प्रेम नहीं। आज भगवान लोगों को क्यों नहीं मिल रहे, आज भगवान लोगों की क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि जिस तरह से समर्पण होना चाहिए उस तरह का समर्पण नहीं है, जिस तरह से तड़प होनी चाहिए प्रभु से मिलने की वो तड़प नहीं। गोपियां तड़प रही हैं, हे गोविंद तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पाप नष्ट कर देते हैं। श्याम सुंदर क्या हमारे पापों को नष्ट नहीं करेंगे, हे प्रभु क्षमा कीजिए। जब गोपियों ने रोकर पुकारा तो भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए, साक्षान मन मचा। गोपियों के संग भगवान ने महारास मतलब गोपियों के मनोरथ सिद्ध किए। अच्छा एक भक्त के अंदर क्या इच्छा होती है, मिलना, हृदय से लगाना। भगवान का भक्त क्या चाहता, भगवान मिलेंगे तो कभी हृदय से लगाएंगे। गोपियों के भगवान हृदय से लगे, गोपियों की हर बात सुनी, बैठे हंसे और मुस्कुराए। एक वार्ता हुई, मिलन हुआ, वो मिलन ही रास था, वो रास है। भगवान गोपियों के संग बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े आनंद से। इसके बाद भगवान ने एक लीला की, ये अखंड लीला आज भी भगवान रास की लीला रचा रहे हैं। निधि वन में आज भी ठाकुर जी का रास, ये रास सदा की लीला है, नित्य लीला है। रास मतलब है मिलन, भक्त और भगवान का। सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य को भगवान ने मारा, युगल गीत गोपियों ने गाया। केसी और व्योमासुर को भगवान मारते हैं। अक्रूर जी भगवान को लेने चले, भगवान वृंदावन से 10.5 वर्ष की आयु में वृंदावन से मथुरा जाने लगे। अक्रूर जी लेने आए। जब गोपियों को लगी पता कि कृष्ण जा रहे हैं, हम सबको छोड़कर रथ के आगे आकर लेट गई। हे श्याम सुंदर अब तो हम मर जाएंगे, अब हम मर जाएंगे। क्यों? आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, हम कैसे रहें? भगवान बोले 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन का कहकर भगवान चले गए मथुरा। और जब भगवान मथुरा पहुंचे तो वहां मथुरा में भगवान ने क्या क्या किया। मथुरा शहर घूमने भगवान गए, धोबी मिल गया, कपड़े का गट्ठा लेकर भगवान ने कहा मामा जी राम राम।
धोबी बोला आप कौन? बोले हम कन्हैया। अच्छा तुम वृंदावन से आए, ग्वाले हो? हाँ हाँ। धोबी बोला तुमने अपने बाप के राज में ऐसे कपड़े देखे? भगवान बोले कपड़े मांगे मामा जी, बाप तक चले गए। एक थप्पड़ मारा जोर का, धोबी तय हो गया। गोविंदाय नमो नमः। कपड़े अपड़े लेके भगवान चले तो कपड़े बड़े, राजा के कंस के थे, बड़े नाप के, बड़े बड़े, कन्हैया छोटे और कपड़े बड़े। तब दर्जी ने बढ़िया नाप के सिले। ये धोबी पिछले जन्म का वही था जिसके कहने से सीता मां को वनवास हुआ। इस जन्म में इसका उद्धार हुआ। सुदामा, दर्जी पर कृपा भगवान ने की, नाप के कपड़े बनाए। सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाया। कुवलयापीड़ नाम के हाथी, भगवान ने रथ भंग किया, धनुष भंग किया और कंस की सभा में कुवलयापीड़ नाम का हाथी जो कृष्ण से लड़ने को तैयार था, हाथी को मारा भगवान। चाणूर मुष्टिक बड़े पहलवान थे, चाणूर मुष्टिक को मारा भगवान ने। और कंस बड़ा पावरफुल ऊपर बैठा सभा में, और भगवान श्री कृष्ण कंस की सभा में पहुंचकर कंस के बाल पकड़ के और उठा के घुमा घुमा के जो पटका, अब कंस को बचाने वाला कोई नहीं। पापी तब तक सुरक्षित हैं जब तक घड़ा भरा नहीं। भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और कंस तुझ पापी का उद्धार होगा मेरे कृष्ण अवतार से। मैं तुझे मारने आया हूं। जो उठाकर पटका मंच के नीचे, सभा के नीचे, और जो पटक के भगवान कूदे कंस के ऊपर, कंस का गोविंदाय नमो नमः। भगवान लड़ते भी बढ़िया है। 10.5 साल की आयु में देखो कंस को निपटा दिया। मक्खन खाएंगे तो निपटाएंगे, पिज्जा बर्गर खाए होते तुम्हारी तरह तो कंस ही हावी रहता। अब कंस है बुराई का प्रतीक, और बुराइयों पर आपको हावी होना है तो सब प्रकार से आपका मन भी आपका सात्विक हो, आहार विहार भी सात्विक हो। भगवान ने माखन खाकर देखो कंस को मार गिराया। कंस के पिता को मथुरा का राजा बनाया, उग्रसेन। कंस इतना अत्याचारी था, अपने बाप को ही जेल में बंद कर दिया उसने। माता देव की पिता वसुदेव को जेल से मुक्त कराए भगवान। और नंद बाबा को पता लगा कि कंस के भाइयों को भी भगवान ने मारा, और नंद बाबा को पता लगा कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं, ये तो देवकी वसुदेव जी का बेटा है। अब सोचिए कि नंद बाबा को जब ये पता लगा वसुदेव जी के द्वारा, वसुदेव जी नंद बाबा से मिले और बोले कि जो कन्हैया हैं ये तुम्हारे पुत्र नहीं हमारे। अब तो नंद बाबा के पांव के तले से मानो जमीन खिसक गई हो, रोते रोते वृंदावन आए। यशोदा माँ ने पूछा कन्हैया कहाँ है? बोले वो हमारा था ही नहीं। आप सोचो किसी माँ को ये पता लगे 10.5 साल बाद कि जिस बेटे से हम इतना लाड़ प्यार करते हैं, पाले पोसे, वो हमारा है ही नहीं, कितना कष्ट होगा। माता यशोदा बेचारी तड़पने लग गई अपने कन्हैया के लिए। और भगवान ये कहकर भेजे थे माँ मैं आऊंगा जल्दी से, आएगा। अच्छा यशोदा माँ को इस बात की तसल्ली है कि हमारे पास तो चलो 10.5 साल तक कन्हैया रहा, वो देवकी माँ कैसी होगी जिसने बेचारी ने जन्म देते ही कन्हैया को अपने से दूर करना पड़ा मजबूरन। तो देखिए कि यशोदा माँ ने एक माँ होकर दूसरी माँ की पीड़ा समझी और जिद नहीं की। चल वो बहन जो कृष्ण की माँ है वो लाड लड़ाए, वो प्यार करे, प्रेम। अच्छा यशोदा माँ चली जाती, नहीं कृष्ण तो मेरा बेटा है। ए देवकी, देवकी माँ को बोलती नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा है, सबसे पूछो। और सबके सामने प्रमाण यही था कि कृष्ण यशोदा के बेटे हैं। किसी को यह बात थोड़ी पता थी कि वसुदेव जी रातों रात ले आए। लेकिन यशोदा माँ को जब ये पता लगा तो उन्होंने जिद नहीं की कि मैं कृष्ण के पास जाऊं या कृष्ण। क्यों जिद नहीं की? क्योंकि जहां प्रेम होता है ना, यदि मेरा कन्हैया अपनी माँ को पाकर खुश है तो मैं उसकी खुशी में बाधा नहीं बनना चाहती। बस मेरा कन्हैया खुश रहे, मेरे साथ रहे तो खुश रहे, वो मेरे बिना खुश है तो खुश रहे। जहां त्याग है वहां प्रेम है, जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं। यशोदा माँ का बड़ा त्याग था, त्यागा। इंतजार के भरोसे अब जिंदा है, आएंगे आएंगे आशा रख आएंगे। अब तो भगवान माँ देवकी से मिल रहे हैं, नंद यशोदा मई देवकी वसुदेव जी से मिले और भगवान पढ़ने उज्जैन गए। कहाँ गए? गुरु जी का नाम क्या है? सांदीपनी। वहीं पर सुदामा जी से भेंट हुई। 64 दिन 64 डेज भगवान रहे उज्जैन।
और 64 दिन में एक एक दिन में एक एक विषय पर पीएचडी की। 64 कलाओं से परिपूर्ण थे भगवान। ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो विद्या भगवान ना जानते हो। कम समय में ज्यादा पढ़ लिया क्योंकि भगवान है। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई। पढ़ लिख कर भगवान, वहीं पर उज्जैन में सुदामा जी से कृष्ण की मित्रता हुई। वहीं लकड़ी काटने जंगल में सूखी लकड़ी, वहीं पे गुरु जी की गैया चराने गए। वो 64 दिन की मित्रता है कृष्ण और सुदामा जी की। आज तक 64 दिन की मित्रता को आज तक युगों बाद भी याद किया जाता है। कृष्ण एक अच्छे मित्र हैं। कृष्ण एक अच्छे मार्गदर्शक हैं। गीता के द्वारा मार्गदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण जब वापस मथुरा पढ़ लिख कर आए तो उद्धव जी को कहते हैं तुम वृंदावन जाओ, हमारी गोपियों को समझाओ। भगवान वृंदावन जाते हैं। अब उद्धव जी वृंदावन आते हैं और गोपियों को प्रेम का उपदेश करते हैं। मैं प्रेम उद्धव जी का चरित्र विस्तार से कल कहूंगा। ब्रज रज में लौट कर उद्धव जैसे ज्ञानी एक दिन के लिए आए, गोपियों के प्रेम के आगे 6 महीने तक यहीं रह गए। ऐसे उद्धव जी की पावन कथा कल हम आपको कहेंगे विस्तार से। गोपी उद्धव प्रसंग। ब्रज रज में लौट कर गए उद्धव जी, भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। इसके बाद भगवान कुब्जा के घर गए। कुब्जा भगवान को पति रूप में चाहती थी। ये पिछले जन्म में सूपनखा थी। चंदन दिया भगवान को, कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी भगवान ने। अच्छा, कुब्जा ने भगवान को क्या दिया? जरा सा चंदन, इतना दिया। भगवान ने उसे सब कुछ कुबड़ ठीक करी, कुरूपणी थी, स्वरूपवान बनाया। बड़ा अच्छा कार्य है भगवान का। भगवान किसी से इतना लेते हैं ना तो इतना बना के देते हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूं, एक माँ और एक बेटी रहा करती थी। एक गांव में एक माँ और एक बेटी रहती थी। वो बेटी बड़ी भक्त थी कृष्ण की, भगवान की, दीवानी थी, बच्ची थी छोटी सी। वो अपनी माँ से बोली, माँ हमारे घर भगवान आएंगे। माँ को लगा बच्ची है, पगली है, वो पूजा करती है तो बोलती रहती, माँ भगवान आएंगे हमारे घर। ऐसी बारिश का मौसम आया, किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक पर्ची छोड़ दी, चला गया। अब देखो वो दरवाजा खोला तो पर्ची निकली। माँ ने कहा, बेटी कौन? देख माँ, कोई पर्ची देख के गया। पर्ची में क्या लिखा बेटा? पढ़ा तो उसमें लिखा था, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आज मैं तुम्हारे घर। माँ को लगा किसी ने मजाक किया होगा, किसी ने पर्ची ऐसी फेंकी होगी लिख के। पर वो लड़की मानी नहीं, बोली, माँ देखो भगवान ने कहा आऊंगा, चलो आज भगवान आएंगे, शाम को आएंगे, चलो उनके लिए हम कुछ खरीदी कर लें। तो माँ मजदूर थी, मतलब माता मजदूरी करने जाया करती थी। तो मजदूरी करके उसे रोज का 50 रुपए 100 रुपए, जो भी उस जमाने की मजदूरी रही हो, उसे मिलता। उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे, लगभग उसके पास 100 रुपए रहे होंगे, पुराने जमाने की बात है। तो 100 रुपए लेके वो बाजार गई। अब बाजार गई 100 रुपए लेके, चलो बाजार से कन्हैया आएंगे हमारे घर में, तो भगवान आएंगे तो थोड़ा मक्खन खरीद लेते हैं, उन्हें पसंद है मिश्री, थोड़ी मिश्री खरीद लेते हैं, थोड़ा भगवान के लिए मिठाई, लड्डू, एक लड्डू का डिब्बा उसने ले लिया। उसको लगा बारिश का मौसम है, छाता की जरूरत, हमारे भगवान आए बोले कि देखो हम भीग गए हैं, जाएंगे, हमारे पास छाता नहीं है, एक छाता ले लिया। और भगवान को बिठाएंगे कहाँ? तो एक चटाई खरीद ली। और यदि भगवान बोले कि हम तुम्हारे घर रात रुकेंगे तो भगवान को उड़ाएंगे क्या? अपन लोग तो फटी दरी फटा कंबल ओढ़ लेते हैं, जैसा है। भगवान आएंगे तो भगवान के लिए कंबल, एक नया सा कंबल वो लड़की ने ले लिया, नया कंबल के भगवान यदि रात रुक गए हमारे घर तो एक कंबल ले लिया, एक नई तकिया ले ली और एक चटाई ले ली, एक मिठाई का डिब्बा ले लिया, कुछ माखन मिश्री ले ली, एक छाता ले लिया। इतना सब लेने के बाद उसके पास 25 रुपए बच गए। तो 25 रुपए वापस लिए, 75 रुपए में ये सारा सामान आ गया। पुराने जमाने की बात रही होगी जब सस्ता जमाना था। 25 रुपए बच गए। 25 रुपए उसने रखे कि भगवान आएंगे तो दान दक्षिणा
दे देंगे, कुछ पैसे होने चाहिए। वो लड़की बेचारी माँ तो समझ रही थी कि पागल हो गई मेरी छोरी, कोई भगवान घर आते हैं क्या। पर बेटी तो जिद्दी थी, उसने शॉपिंग करा ली, माँ ने कर भी ली, दोनों माँ बेटी। अच्छा माँ जल्दी आ गई, अच्छा माँ तू चल मैं आ रही हूँ, सुन तैयारी करना। हाँ, अब माँ आगे आगे चली गई घर। अब सामान ज्यादा था तो बेटी आ रही है थोड़ा आराम से, थोड़ा रिक्शा विक्सा करके अब चली। तो वो अपने बेटी घर पहुंचे, उसके पहले उसने देखा कि कोई वहां पर एक पुरुष खड़ा था, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। एक सिंपल सादा आदमी, फटे कपड़े पहना, उसकी गोद में एक बच्चा था। पानी बरस रहा, दोनों वो भीगे थे, बच्चा भी भीगा और वो आदमी भी भीगा। बच्चा रो रहा था। तो ये आ रही थी वहां से, तो उसने देखा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया। इसने पूछा भाई बारिश में क्यों खड़े हो। वो लड़की पूछ रही है भाई ये बारिश में क्यों खड़े हो। क्या करूं बहन, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर की जरूरत है और डॉक्टर कह रहे हैं कि जब 25 रुपए लाओगे तब तुम्हारा इलाज होगा। अब मैं कहां से लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। ये बच्चे को बहुत ठंडी लग रही है, बारिश हो रही है। उस लड़की ने वो छाता निकाला जो भगवान के लिए लाई, छाता लगा दिया। उस लड़की को लगा मैंने कंबल खरीदा है भगवान के लिए, पर भगवान को कंबल की पता नहीं जरूरत पड़ती है कि नहीं। चलो भगवान को मैं अपना वाला कंबल, पर ये बच्चे को कंबल की जरूरत है। वो कंबल निकाला, बच्चे को उड़ा दिया। बोले 25 रुपए हैं और इसके बच्चे की दवाई में। वो 25 रुपए उसे दिए। उस आदमी ने कहा बहुत भूख लगी है हमें, तो वो लड्डू लाई थी भगवान के लिए, खोला दिया, गप गप वो आदमी लड्डू खाने लग गया, पूरे सारे लड्डू फिनिश खा लिए। लड्डू दे दिए उसे, छाता दे दिया उसे, 25 रुपए दे दिए उसे। और अब वो खाली लड़की अपने घर, उसको लगा भगवान आएंगे तो मैं संभाल लूंगी, कह दूंगी कि मेरे पास तो यही है, नहीं है जरूरत इसे। चली वो घर, और जब घर गई तो माँ ने कहा बेटा देख जरा ये कोई पर्ची फेंक के गया घर में, क्या लिखा है जरा देख। माँ पर्ची लिए बैठी, पर्ची खोली उस लड़की ने, उस लड़की की आंखों में अश्रुधार गिर पड़ी। उस पर्ची में लिखा था मेरी प्यारी बहन तुम्हारे लड्डू मैंने खाए बहुत स्वादिष्ट थे, तुम्हारा कंबल मैंने ओढ़ा, बहुत अच्छा कंबल मेरे लिए तुम लेकर आई हो, और तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैंने बोला था ना मैं आऊंगा, मैं आया भी, तुम्हारे हाथ से मैंने लड्डू भी खाए। अब तो पर्ची छोड़ी, लड़की भागी कि वो जो खड़ा था वो कोई और नहीं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। दौड़ी बाहर, जाकर देखी तो वहां कोई नहीं, कोई नहीं। लड़की ने आंसू बहाते हुए, माँ ने कहा देख मैंने कहा था ना कोई नहीं आएगा। माँ वो आए भी, लड्डू भी खाए, मैं अभागिन पहचान ना सकी। क्या हुआ बेटी, पूरी बात बताई। तब माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटी, तूने भगवान को उस रूप में देखा, वो छवि तो तेरे मन में होगी, उसी को बसा। और ये अच्छी बात है कि प्रभु ने हमारी टूटी फूटी सेवा को स्वीकार करी। अब यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भगवान कभी आपके घर आएंगे, कभी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे तो धनुष बाण लेकर ना आएंगे, बांसुरी बजाते ना आएंगे, किसी भूखे प्यासे के रूप में आएंगे और उसी रूप में तुम्हारी सेवा को स्वीकार करेंगे। भगवान जरासंध से युद्ध करके 17 बार पराजित करते हैं, 18वीं बार काल यवन को मुचकुंद के हाथ मरवाकर प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ते हैं, द्वारिका का निर्माण कराते हैं। बलराम जी का विवाह हुआ और कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी माँ ने प्रेम पत्र लिखा। रुक्मणी मैया प्रेम से सखियों के साथ पूजा करने आई। द्वारिका का जब भगवान निर्माण किए, द्वारिकाधीश कहलाए। बलराम जी का विवाह हुआ। इसके बाद भगवान रुक्मणी माँ प्रेम से पुकारती हैं, कात्यायनी माँ का पूजन करने माँ गई और भगवान को पता चला, वायु के वेग से भगवान दौड़े और रुक्मणी माँ पूजा कर रही हैं। भगवान वायु के वेग से दौड़ते हैं, रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ते हैं। भगवान ने सुन रखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर